मैं बोलूं? यस, बिल्कुल बोलिए आप। नहीं सर, मुझे लगता है कि पंकज जी बहुत दिन से डिस्कनेक्टेड हैं अपनी पार्टी से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से। अखिलेश जी कह रहे हैं पीडीए का कर्नल साहब की बात आप कर रहे हैं? नहीं नहीं, हाँ, अखिलेश जी कह रहे हैं कि पीडीए का मतलब है प्लान, डेवलप एंड एक्सेंट। हाँ, आप समझिएगा पूरी बात। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ना उसमें पिछड़ा कहा, ना दलित कहा, ना अल्पसंख्यक कहा, ना आदि आबादी कहा। अब मसला ये है कि पहले तो आप ये टिकिए कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के खिलाफ हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कर्नल साहब प्रतीक्षा करो, अब आपका बारी हाथ से निकल चुकी है बैटन। दूसरी सबसे बड़ी बात, भारतीय जनता पार्टी में ना पिछड़ों की लड़ाई लड़ सकता है कोई, ना दलितों की लड़ सकता है, और माइनॉरिटी तो अल्पसंख्यक तो वहां आते ही नहीं। आज तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के, मैं वीडियो देख रहा था, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग 25 दिसंबर के उपलक्ष्य में कुछ सामान बांट रहे थे, तो उनको भी रोका गया और कहा भाग जाओ यहां से। माइनॉरिटीज कहां देश में है? माइनॉरिटीज तो खाली मोदी जी अमेरिका में जाके करते तो हैं। आप ये चाहते हैं कि पीडीएम कहें, पिछड़ा दलित मुसलमान? नहीं, कुछ भी कहें, मैं कह रहा हूं कुछ ना कहें, लेकिन विचार सही रखें, विचारधारा सही रखें और लड़ाई सही ढंग से आप लड़ें। कौन होते हैं समाजवादी पार्टी को ये कहने वाले कि वो क्या करें क्या ना करें? आप अपनी पार्टी का मुतालबा रखें, आप दूसरों से के मामलों में क्यों टांग अड़ाते हैं? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के विरोध में हूं। मैं समाजवादी के साथ हूं या नहीं हूं ये अलग की बात है, कांग्रेस के साथ हूं या नहीं हूं ये अलग की बात है। मेरा जो मेन एजेंडा है वो ये है कि किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, इन सारे राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां इनकी सरकार ना बने, और जहां इनकी सरकार है वहां से इनकी सरकार हट जाए। समाजवादी सर, ये पार्टी मिशन आप है थोड़ी मेरा। चलाएंगे। आप कौन होते हैं मशवरा देने वाले या दबाव बनाने वाले कि वो पीडीए का नाम एब से क्या रखें और क्या ना रखें? आप क्यों दबाव बना रहे हो? नहीं नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं सर। मैंने तो खाली पूछा कि क्या आपका पीडीए का फुल फॉर्म, उन्होंने बताया। मैंने कहा अखिलेश जी का फुल फॉर्म तो ये है। मैंने कुछ कहा हो तो बताइए। तो भाई मुसलमान समाजवादी पार्टी कांग्रेस छोड़ जाएगा? मैं एक कहाँ? गुजारिश कर दूं सर, कहाँ जाएगा? भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई बहुत दिमाग से लड़ना है, पूरे शुद्ध करके। मानसिक जो आपका अंदर दिमाग के अंदर जो सामान है सब निकालिए, उसको शुद्ध कीजिए, और शुद्ध करने के बाद भारतीय जनता पार्टी से बड़ी लड़ाई लड़ना किसको है। मशवरा दे रहे हो आप? सर, जो जितने भी लोग बीजेपी के खिलाफ हैं सबको। आप भी खिलाफ ही हो? मैं तो हूं सर। पर वो लोग मानते नहीं कि आप खिलाफ हो। ना माने सर, उनके मानने ना मानने से फर्क नहीं पड़ता सर। आपको तो यहाँ कोई छूने को तैयार नहीं यूपी में। नहीं, देखिए, वहां जो आपने जिस सब इशारा किया है वो तो सब आपसी में एक दूसरे को कहते रहते हैं वही सब। जैसे मायावती को कभी कहा जाता है बीजेपी के एजेंट, कभी कांग्रेस वाले समाजवादी को और अखिलेश जी को कहते हैं, कभी अखिलेश जी कांग्रेस वालों को कहते हैं बीजेपी एजेंट, कभी आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कहती है बीजेपी एजेंट, कभी कांग्रेस आम आदमी को कहती है बीजेपी एजेंट। सर, इसमें हम तो कहीं है नहीं। आपको पॉलिटिकल रेलिवेंसी आपकी है ही नहीं यूपी में। वो बात की बात है सर, वो चुनाव आने दिए, रिलेवेंसी पता चलेगी। और मैंने 12 देखा, 14 देखा, 17 देखा, 19 देखा। आप बिग जीरो हैं सर। नहीं, बिग जीरो नहीं, और डबल बिग जीरो कह लीजिए, लेकिन अभी चुनाव आने दीजिए। राजस्थान में चुनाव हुआ था नावेद भाई जी, तो इनकी पार्टी ने कई प्रत्याशी खड़े किए। ये भूल गए होंगे, मैंने याद दिला दूं। दोस्त हैं हमारे, कहना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि लाइव डिबेट है, इनको पता कितने वोट आए थे सारे प्रत्याशी मिला के राजस्थान में। कितने? 1700 वोट हैं। आपके सन्नाटा छा गया।